अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 18 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। इस लेक्चर के एंड में आपको मैं जो यूज़ नोट कर रहा हूं वो फ्री हाईलाइटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप किस तरीके से वो नोट्स ले सकते हैं इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो जो टॉपिक है उसमें है चैलेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ अ गुड ऑनलाइन राइटिंग स्टाइल, फैक्सेस, वॉइस मेल एंड अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एडिटिंग एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। तो चलिए चलते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। जैसे कि मैंने बताया लेक्चर नंबर 18 कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ये आउटलाइन है मेन टॉपिक्स जो हमने देखा, वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है चैलेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले ईमेल है। ईमेल रेफर टू मैसेज सेंड आवर कंप्यूटर्स इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम कैजुअल नोट्स टू फ्रेंड्स टू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सेट अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि ईमेल मैसेजेस के थ्रू आप जो है कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और मोबाइल को यूज़ करके आप ईमेल मैसेजेस जो है वो सेंड करते हैं। और ईमेल मैसेज के अंदर आप कैजुअल नोट्स से लेके मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस और पिक्चर्स और वीडियोस आप काफ़ी चीज़ें सेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल भी कहते हैं, लेट्स यू सेंड अ मैसेज टू अ पर्सन विदाउट योर मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और नॉलेज वेयर द पर्सन इज लोकेटेड। यानी कि इस चीज़ से कतई नज़र कि वो पर्सन कहाँ पर है, दुनिया के किसी भी हिस्से में, आपको बस उसका ईमेल एड्रेस चाहिए एंड देन आपको आप उनको वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। कंपोनेंट जो है वो ईमेल सेटिंग के लिए, जो ईमेल सिस्टम के लिए जो इंक्लूड होते हैं, उसमें यूज़र्स, मैसेजेस, सेंडर एंड रिसिपेंट एड्रेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ईमेल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं। गेटवेज, वैल्यू एडेड नेटवर्क और डायरेक्टरी सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होता है। यूज़र्स क्या होते हैं? यूज़र्स आर ऑफन पीपल बट यूज़र्स कैन आल्सो बी अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द प्रोग्राम। यानी कि एक तो कंप्यूटर्स यूज़र लोग जो होते हैं वो नॉर्मली यूज़र्स होते हैं, मगर बहुत से सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जैसे मेल चिम्स वगैरह जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी यूज़र के तौर पे इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। हाँ, मैसेज इज़ द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन सेंड बाय वन यूज़र टू अनदर। एक मैसेज जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को जो जाता है उसको हम मैसेज कहते हैं। एक सिंपल सी बात है। एड्रेस पार्ट ऑफ द ईमेल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग इनका मैसेज इज़ द एड्रेस ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। सॉरी। इन्फॉर्मेशन के अंदर जो मैसेज इंक्लूड होता है उसमें एड्रेस होता है। सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस जो है वो आपको चाहिए होता है ताकि आप मैसेज को जो है ईमेल को इनिशिएट कर सकें। which include their unique identification code along with another identifier such as email system, the mailbox number of the organization। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि वीजू में हम जो है तो उसमें .edu.pk है। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके जो अपने डोमेन्स होते हैं ईमेल के, उनके थ्रू आप ईमेल कर सकते हैं। उनको यहाँ पे कोड्स वगैरह या आइडेंटिफायर का नाम दे रहे हैं। प्रोटोकॉल इसे इंटरनेट टर्म्स हैं। ईच मैसेज सेंड यूजिंग अ प्रोटोकॉल दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज जनरली विद द हेड ऑफ फ्रॉम सब्जेक्ट फॉलो बाय द बॉडी विच में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एक्सेट्रा। यानी कि ईमेल का जो प्रोटोकॉल होता है, टू होता है कि किसकी तरफ से जा रहा है, फ्रॉम यानी कि किसको आप सेंड कर रहे हैं, किसकी तरफ से जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ईमेल की बॉडी होती है जिसमें आप टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफिक और वीडियो ऑडियो आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैसेज ट्रांसपोर्ट जितने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि जीमेल है, आउटलुक है, लिंक्डइन है, याहू है, ये सारे सॉफ्टवेयर, लिंक्डइन सॉरी नहीं है, याहू ईमेल है, जीमेल है और आउटलुक है, ये ईमेल के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिनके थ्रू आप ईमेल्स मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। गेटवेज, इफ़ द मैसेज सेंड फ्रॉम वन सिस्टम मस्ट गो to a user or another system, it must pass through a gateway to be delivered. A gateway is an application program that translate between two protocol of different email system। एक इंटरनेट की एप्लीकेशन है गेटवे। अगर आप एक मैसेज सेंड कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे वो दूसरे सिस्टम में एंटर हो रहा है, तो एक गेटवे होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है वन इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सेकंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैल्यू एडेड नेटवर्क, जिसको वैन भी कहते हैं, आर पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं जैसे कि मोबलिंग है, जैज़ है और वारिद हो गई, PTCL, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको। डायरेक्टरी सिस्टम है। एज अ यूज़र यू कैन एक्सेस डायरेक्टली दैट कंटेन नेम, एड्रेसेस एंड समटाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच यूज़र टू फाइंड ईमेल एड्रेस यू नीड टू सेंड अ मैसेज। जैसे आपने देखा होगा फ़ोन डायरेक्टरी होती है, येलो पेजेस वगैरह होते हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस होते हैं। इसी तरीके से ईमेल की भी डायरेक्टरी होती है, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका अपना एक एड्रेस डायरेक्टरी होती है जिसके मुख्तलिफ लोगों की ईमेल आईडी, उनके डिपार्टमेंट और उनके नाम लिखे होते हैं, जिसको आप एक्सेस करके उनकी ईमेल एड्रेस को लेके उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। Using email, with email you can reach individual groups or other companies anywhere in the world to share information of file, data, spreadsheet, video, music and stored on the computer। यानी कि ईमेल के थ्रू आप मुख्तलिफ इंडिविजुअल तक रीड कर सकते हैं। ग्रुप्स बने हुए होते हैं ईमेल्स पे, आप उन पर रीच कर सकते हैं और उनको अपने फाइल्स, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, वीडियो, जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स उनसे सेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। ईमेल इज़ आल्सो यूज़फुल इन पर्सनल कम्युनिकेशन में भी बहुत ईजी होता है। अगर आपको इंटरनली अपनी फैमिली मेम्बर से आपने मैसेजेस वगैरह, फाइल्स वगैरह शेयर करनी है तो ईमेल जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं।
अंडरस्टैंडिंग हाउ ईमेल वर्क, ईमेल किस तरीके से काम करती है उसके लिए यहाँ पे लेक्चर दिया गया है। टू सेंड एन ईमेल मैसेज यू डू द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको सिस्टम में लॉग ऑन करना पड़ता है, पासवर्ड वगैरह डाल के, सिंपल सी टर्म है। ईमेल एटिकेट्स, यानी कि ईमेल के एटिकेट्स क्या होती हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आप सबसे पहले, बी क्लियर कंसाइज एंड पोलाइट व्हेन यू सेंड अ ईमेल मैसेज। अगर आप ईमेल मैसेज नहीं, आप कोई भी मैसेज सेंड करें तो क्लियर रहें, कंसाइज रहें और पोलाइट टोन में बात करें। प्लान योर ईमेल लाइक लेटर्स एंड मेमोज, फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल प्लानिंग। जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को आप नज़र में रखें। डिसाइड ऑन द पर्पस, आपका पर्पस क्या है। डिसाइड ऑन द कंटेंट, किस कंटेंट से रिलेटेड आप मैसेज कर रहे हैं। राइट ऑल द आइडियाज़ इन पॉइंट फॉर्म, यानी कि आप कोशिश करें कि आइडियाज़ जो हैं वो पॉइंट फॉर्म में लिखें। पुट दिस आइडिया इनटू सीक्वेंस अप्रोप्रिएटेड टू द पर्पस, यानी कि आइडियाज़ जो हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। जो आप इन्फॉर्मेशन ईमेल के अंदर लिख रहे हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो एक पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसको पेशेंट की हिस्ट्री पहले बता दी, बीमारी बाद में बता रहे हैं, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब पहले बता दी, फिर उसकी बीमारी बता रहे हैं। तो आपने एक सीक्वेंस में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि जो बंदा, जो रीडर है, जो रिसीवर है आपकी ईमेल का, मैसेज का, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या है। ईमेल इज़ अ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट चैनल देन रेगुलर ईमेल्स। द रेगुलर मेल समटाइम रेफर टू एज, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पर। मोस्ट मैसेजेस रीच एवरीवेयर इन द वर्ल्ड विद इन मिनट्स ऑफ बीइंग सेंड, यानी कि मैसेजेस जो हैं वो, ईमेल जो है वो फास्टर है और एफिशिएंट चैनल है, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो मिनट्स के अंदर सेंड हो जाते हैं और वहाँ पे रिसीव हो जाते हैं। इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैजुअल एंड फॉर्मल मैसेज बिकॉज ऑफ द सिमिलर लेआउट, कि ईमेल का ऐसा नहीं है कि आप लेआउट चेंज करते हैं, सेम लेआउट रहता है ईमेल मैसेजेस का। आप जीमेल यूज़ करें, सॉफ्टवेयर चेंज हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, लेकिन सेम रहता है। किसको आप सेंड कर रहे हैं, किसकी तरफ से सेंड हो रहा है, सब्जेक्ट एंड बॉडी, एंड देन आप सेंड का बटन दबाते हैं, ये चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। इट कैन बी सेंड एट कन्वीनियंट टाइम, यानी कि किसी भी टाइम आप सेंड कर सकते हैं। देर में बी एट अ टाइम लेग इफ रिसीवर डज नॉट रीड हिज ईमेल फॉर फ्यू डेज, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा होता। ऑप्शंस होते हैं डिलीवरी रिपोर्ट्स के, लेकिन अगर एक ईमेल आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ईमेल आती हैं तो मे भी पॉसिबल है कि आप ईमेल पढ़ें ही ना। ईमेल कैन बी स्टोर्ड एंड सेंड एट ऑफ पीक टेलीफोन रेट्स, यानी कि ईमेल जो है वो स्टोर्ड की जाती है और सेंड की जाती है ऑफ पीक टेलीफोन रेट्स। सेंड एट ऑफ पीक टेलीफोन रेट, यानी कि जब पीक पे टेलीफोन अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो ऑफ पीक रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि आपने कम्युनिकेट करना है। अगर टेलीफोन पे लंबी लंबी कम्युनिकेशन करनी है तो आप जो है वो पीक रेट्स होते थे और ऑफ पीक रेट्स होते थे। ये लेक्चर जो कि आउटडेटेड, काफ़ी पुराने बने हुए। तो पहले टेलीफोन पे मोस्टली कम्युनिकेशंस होती थी और टेलीफोन के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते थे। तो ईमेल का एज़ कम्पेयर टू टेलीफोन रेट कम होता है, कॉस्ट कम होती है। तो ईमेल को जो है वो सेंड किया जा सकता था ऑफ पीक टेलीफोन रेट्स में। इफ़ कंटेंट में अपीयर लेटर इन अ वैरायटी ऑफ प्रिंटेड फॉर्म, यानी कि कंटेंट जो है वो रीअपियर कर सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म के अंदर आप बाद में। एलिमेंट्स ऑफ अ गुड राइटिंग, गुड ऑनलाइन राइटिंग स्टाइल के क्लैरिटी होनी चाहिए, टू कम्युनिकेट क्लियरली, 7 C's से ही रिलेटेड है। क्रिएट सिंगल सब्जेक्ट मैसेज वेन एवर पॉसिबल, आप कोशिश करें कि एक सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट आप ईमेल में लिखें वो एक सिंगल सब्जेक्ट हो। अगर आपने अलग मैसेज करना है, ईमेल करनी है, किसी और रिलेटेड बात करनी है, तो आप एक अलग ईमेल इनिशिएट कर दें, ना कि एक ईमेल के अंदर दो दो सब्जेक्ट लिखें। उसमें क्या होता है कि जब आप ईमेल्स को फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ईमेल्स आप टाइप कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, और बाद में जब आपको कोई ईमेल ढूंढनी होती है तो अगर आपने दो सब्जेक्ट लिखे हो, उनको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। फोकस ऑन द सब्जेक्ट पर्पस, प्रेजेंट न्यू आइडियाज़, क्लियरली अरेंज आइडियाज़ इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ऊपर हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें, पॉजिटिव इंप्रेशन देने की कोशिश करें, अपनी टून जो है वो पोलाइट रखें। फैक्सेस हैं, अब फैक्सीफाइल मशीन, फैक्सेस जो हैं आपको सिंपल पता है, फैक्सेस पहले यूज़ होते थे कि वो प्रिंट फॉर्म में जो है वो टेलीफोन लाइन के साथ लगी होती थी, कोई फैक्स भेजा जाता था तो वो उसको प्रिंट करके एक पेपर निकाल देती थी। वॉइस मेल है, आपने पुरानी हॉलीवुड की फिल्म्स अगर देखी हो, या पुरानी इंडियन फिल्म्स में देखी हो, या पुरानी मूवीज़ के अंदर क्या होता था कि टेलीफोन के साथ एक छोटी सी टेप लगी हुई होती थी, जो कैसेट होती थी पुरानी, उसमें क्या होता था वो रिकॉर्ड हो जाती थी, एक ट्यून चलती थी कि मैं इस टाइम घर पे नहीं हूँ, आप जो मेरे लिए मैसेज छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दें, तो वो टाइप उसके अंदर वो हो जाता था, और जब कोई आता था उसको प्ले करता था तो वो प्ले करके वो मैसेज सुनवा देती थी। अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ क्या है, ग्रुपवेयर है, ग्रुपवेयर अलाउ सेवरल पीपल टू यूज सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोजेक्ट, रूट मैसेजेस एंड मैनेज डेडलाइंस। ग्रुपवेयर enabled सुपरवाइजर टू मैनेज वर्कफ्लो via इंडिविजुअल कंप्यूटर इंस्टीड ऑफ फिजिकली मूविंग फ्रॉम प्लेस टू हैविंग फेस टू फेस मीटिंग्स।
ग्रुपवेयर को आप कर सकते हैं गूगल ड्राइव से या गूगल शीट्स से, कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, अगर आपने गूगल शीट्स के ऊपर पूरी टीम काम कर रही होती है तो एक उस सॉफ्टवेयर का ओनर होता है और वो सबको एक्सेस देता है कि कितना कितना एक्सेस देना है, और इस शीट पे सब काम कर रहे होते हैं, और वो सुपरवाइज़र जो है वो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर से बैठ के सबको ऑपरेट कर रहा होता है कि उस शीट के ऊपर कैसा काम हो रहा है, जो बंदे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये ग्रुपवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर आता है गूगल शीट्स, सॉरी। सीडी रूम डेटाबेस, कॉम्पैक्ट डिस्क, आप हर कोई जानते हैं कि सीडी रूम जो है वो क्या होता है, मूवीज़ होती हैं और उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन वगैरह जो आर्टिकल्स पहले भी इसमें अंदर डिक्शनरीज, टेलीफोन डायरेक्टरीज और आर्टिकल सबट्रैक्ट्स वगैरह पहले सीडी रूम में आते थे जब यूएसबी वगैरह इतनी नहीं आई थी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि टेलीफोन के ऊपर जो है वो ग्रुप कॉल्स वगैरह हो जाती हैं, उस चीज़ के अंदर होता है कि आपने एक कॉल की और उसमें ग्रुप कॉल में सबको ले लिया, और अगर आपने कोई एजेंडा डिस्कस करना है तो आप हो जाए कॉन्फ्रेंस कॉल, आने वाले पिछले दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। Video tape is an often effective for getting a motivational message out to a large number of people. However, it offers no opportunity for immediate feedback. जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक तरीके से वीडियो टेप है, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आप तक जाएगी, तो आप इस वीडियो को सुनेंगे, आप में से कुछ लोग कमेंट्स लिख देंगे और कुछ लोग कमेंट्स नहीं लिखेंगे, तो इमीडिएट फीडबैक जो है वो वीडियो टेप के थ्रू नहीं आता। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग सिंपल, जैसे जूम वगैरह सॉफ्टवेयर हैं, अभी जो कोरोना वायरस आया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो उसमें क्या हो गया कि जूम वगैरह यूज़ करना शुरू हो गया। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में गूगल मीट को यूज़ किया जाता है, टीचर जो है वो सेशन कंडक्ट करते हैं इसके ऊपर, तो गूगल मीट के ऊपर आप जाके मुख्तलिफ़ किस्म के सेशन जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं और उन पर टीचर से जो है वो इंटरेक्शन आपकी होती है, जो आपकी कन्फ्यूजन होती है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, जिसमें टीचर अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दे देता है। एडिटिंग इन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। गूगल शीट्स के अंदर आप सिंपल क्या करें, अगर आपको इस चीज़ को समझना है, आप गूगल ड्राइव को खोलें, उसके अंदर राइट क्लिक करें, आप कोई एक्सेल की शीट जो है वो गूगल शीट्स के नाम से आप वो एंटर कर लें और उसमें आप एक्सेस दे दें, तो आप उसको क्या करते हैं, आप 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, आप उसको ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी स्टडी होती है, सेम वर्ड की फाइल पर आप कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी वो सारी चीज़ें गूगल ड्राइव पर भी होती हैं। हैव आई कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स रिलेवेंट टू द रिसीवर, यानी कि आप जब एक मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप उसको किन किन चीज़ों के लिए एडिट करेंगे, यानी कि आपने व्यू पॉइंट देख लिया, एक्सपीरियंस, नॉलेज, नीड, पोजीशन इन द कंपनी क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, तो इन सारी चीज़ों को आपने देखते हुए जहन में रखते हुए बात करना है। अगर एक बंदे के पास फैक्स की अवेलेबिलिटी है लेकिन आप उसको ईमेल लिख रहे हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो शिप्स वगैरह आते हैं, पोर्ट पे जो शिप्स आते हैं, तो जहाज़ समंदर के अंदर जब होते हैं तो इनसे जो कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू होती है, क्योंकि ईमेल जो है वो बिट्स बहुत कम इंटरनेट के मार्जिन यूज़ करती है, बिट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन वो सेंड हो जाती है। तो इनके पास सेटेलाइट्स, फ़ोन वगैरह होते हैं, सेटेलाइट कनेक्शन होते हैं, उसके थ्रू ईमेल इनकी ईजिली चल जाती है। तो समंदर के बीच में भी आप ईमेल के थ्रू इनसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इनको फैक्स वगैरह नहीं भेज सकते। तो टेक्नोलॉजी किस टाइम की, किस वक्त पे, किस लोकेशन पे एक्सेसिबल है, ये आपने जहन में रखना है। हैव आई प्रेजेंटेड द फॉलोइंग थिंग्स इन माई मैसेज, कि आपने क्लियर पर्पस इन स्टेटमेंट दे दिया है, लॉजिकल ऑर्डर में है, आपकी इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट, कंसाइज एंड कंप्लीट मैसेज है, क्लियर रीडेबल राइटिंग स्टाइल है, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ की है, पैराग्राफ फोकस आइडियाज़ हैं, कर्टियस एंड कॉन्फिडेंट ट्यून है आपकी, परफेक्ट ग्रामर और स्पेलिंग्स वगैरह ठीक हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है। हैव आई मेड द फॉलोइंग थिंग, आपने ये क्राइटेरिया मीट कर लिया। द रीडर्स नीड टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, आप अपने आप को मैसेज जब टाइप करें, सेंड करें, तो एज अ कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट आपके ये आदत होनी चाहिए कि आप उस मैसेज को एज अ रीडर खुद पढ़ें, कि आपको वो इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है जो आप दूसरे को सेंड कर रहे हैं। अगर आपको ही समझ में नहीं आ रही तो दूसरा कैसे समझेगा। द डॉक्यूमेंट का पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर एक क्लियरली डिफाइंड पर्पस है, और अगर है तो क्या वो पर्पस उस मैसेज को पढ़ के समझ में आ रहा है। द राइटर नीड टू कन्वे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो राइटर जो है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो क्या उसने प्रोवाइड कर दी है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, थैंक यू सो मच। अगर कोई कमेंट्स आपके हैं या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर दबाएंगे, जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, असाइनमेंट, कोई जीडीपी का सोल्यूशन अपलोड करेंगे या कोई लेटेस्ट अपडेट और टिप्स एंड ट्रिक्स हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्जाम के रिलेटेड शेयर करते हैं, तो जैसे ही हम शेयर करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप देख लेंगे, एंड इट विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस, आपके एजुकेशन कैरियर में। तो गाइज़ अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे अप्रोच करें, कांटेक्ट करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।